हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो आज हमारी जो पेपर हम पढ़ रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका यूनिट 4 यानी कि लास्ट यूनिट कवर करेंगे और आज ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पेपर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया एक सब्जेक्ट जो कि स्कूल मैनेजमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक है हमारे। तो जैसा कि लिखा हुआ, विशिष्ट बालकों की शिक्षा में अध्यापक एवं परिवार की भूमिका, यानी कि एक टीचर और फैमिली का क्या रोल है एक स्पेशल चिल्ड्रन के एजुकेशन में। तो टीचर के रोल की बात करें तो टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशल चिल्ड्रन के लाइफ में। उसका रोल जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है सिर्फ टीचिंग ही नहीं, बल्कि क्या होता है उसको गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, इमोशनल सपोर्ट करना। अच्छा, अब आइडेंटिफाई या डायग्नोज कैसे? तो टीचर को पहले आइडेंटिफाई करना है स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन को, यानी कि जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं। फिर उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करना है बच्चे के बिहेवियर को, लर्निंग पेस को और फिजिकल सिम्टम्स को, जो कि डायग्नोज किया जा सके। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का, यानी कि जो उसकी जरूरत की चीज है उस हिसाब से उसका यूज करना है। कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए ऑडियो एड्स हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है तो विजुअल एड्स हो गया, ये सब चीज़ों का यूज़ करना है। फिर एक आईपी बनाना है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। हर एक की अलग स्ट्रेंथ, अलग वीकनेस होती है स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग उनका यूज़ करके उनको पढ़ाना है। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाया जाए, ठीक है। तो टीचर को क्रिएट करना चाहिए जहाँ ऐसा एक इन्वायरमेंट जहाँ पे डर ना हो, बच्चों को एनकरेज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स टीचर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर वीकली कहें या फिर मंथली, एक इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, तो टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए इमोशनल सिक्योरिटी किसे? स्पेशल चाइल्ड को। उसे अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चे के अचीवमेंट पे, चाहे वो छोटा ही अचीवमेंट क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट है हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज करानी चाहिए। अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन करना चाहिए, यानी कि टीचर को इवैल्यूएट करना चाहिए स्पेशल चिल्ड्रन को किसके बेस पे? उनके इंडिविजुअल एबिलिटीज, प्रोग्रेस, एफर्ट्स, ठीक है, रेदर देन कंपेयरिंग देम विद नॉर्मल चिल्ड्रन, बल्कि उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए नॉर्मल चिल्ड्रन से, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि श्रवण बाधित बालकों के लिए अध्यापक की भूमिका क्या है? तो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनको सुनाई नहीं देता है पार्शियली या कंप्लीटली, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या होता है? वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिजाइन में और डिलीवर करने में अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन। सबसे पहला उनके लिए साइन लैंग्वेज बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लिप रीडिंग ट्रेनिंग, यानी कि अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो वो आप उन टीचर्स के लिप्स को रीड कर सके कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। मैक्सिमम यूज ऑफ विजुअल मटेरियल्स, यानी कि बोलने से ज्यादा हम क्या यूज करें कि हम विजुअल चीजों का यूज करें, कि हम चार्ट है, वीडियो, इन सबको दिखा के समझाने की कोशिश करें, ठीक है। सीटिंग इन फ्रंट रो, यानी कि आगे की ही सीट पे बैठने की उनको फैसिलिटी दें। हियरिंग एड्स का यूज करना उन्हें बताएं। स्पीच थेरेपी दें, ठीक है, कि क्या होगा, जो भी स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो उनके साथ मिल करके बच्चे की जो समझने की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाए, ठीक है। रिटन इंस्ट्रक्शंस दें, टेक्नोलॉजी का यूज करने को दें। अब ये तो था हमारे जिनको कम सुनाई देता, अब जिनको दिखाई नहीं देता, यानी कि दृष्टि बाधित लोग, उनके लिए टीचर का क्या रोल है? विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन का, तो ये वो होते हैं जिनका लो विजन, यानी कि कम थोड़ा दिखता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इनमें रोल क्या होता है कि आपको ब्रेल लिपि का शिक्षण, यानी कि टीचिंग ब्रेल स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन को इसमें पढ़ाया जाता है, जो कि प्राइमरी मीडियम है उनको पढ़ाने के लिए। टीचर ऑल्सो यूजेस, यानी कि टीचर को भी यूज करना है ब्रेली टेक्स्ट बुक का और मटेरियल का। ऑडियो मटेरियल्स, यानी कि अब दिख ही नहीं रहा है तो दिखने से ज्यादा कोशिश करें कि हम सुनने वाली चीजों को उनको पढ़ा सकें, ठीक है। टच मटेरियल का यूज करें, जो 3D टाइप हो, उनको वो चीजें टच करा करा के उनको पढ़ाएं कि ये चीजें ऐसी होती है, उनको फील कराएं। वर्बल डिस्क्रिप्शन हो। नेक्स्ट है हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो,
नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग हो, यानी कि टीचर स्टूडेंट को कॉलेज का जो ग्राउंड वगैरह उसमें फ्री फॉर्म में चलने फिरने दें, जिसमें क्या हो, वाइट केन का यूज किया जा सके, एक्सटेंडेड टाइम हो, ठीक है, और बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। नेक्स्ट है हमारा कि रोल ऑफ टीचर फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि मानसिक मंदित बालक है, उनके लिए टीचर का क्या मतलब रोल है। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनका IQ लेवल 70 से नीचे होता है, तो इनके लिए क्या यूज करें, सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। टीचर यूजेस वेरी सिंपल, क्लियर और शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है, जब उन्हें क्या करें, इंस्ट्रक्शन दे, और एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे दे, ठीक है, ताकि उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रिपीटेशन और प्रैक्टिस, यानी कि उनको 2-3 बार रिपीट करो ताकि उनके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करें कि पहले ये करना है फिर ये करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वो जल्दी चीजों को सीख लेंगे। लाइफ स्किल ट्रेनिंग उनको दें, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका जैसे बागवानी आ गया, सिलाई, कारपेंटर है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, यानी कि टीचर स्टूडेंट के हर छोटे से छोटे एफर्ट्स और सक्सेस की क्या करे, अप्रिशिएशन करे और उन्हें सरप्राइज दे, ठीक है, ताकि बच्चे क्या हो, उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो। स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर्स के साथ। अब फैमिली या पेरेंट्स का डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में क्या रोल है। तो फैमिली जो है वो फर्स्ट स्कूल है और पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट टीचर है हर बच्चे के लिए। अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन कहें स्पेशल नीड वाले, तो रोल जो है फैमिली का वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिर वो लव हो, एक्सेप्टेंस हो, सपोर्ट हो फैमिली का, फॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए चाइल्ड का। उन फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मेडिकल केयर मिलना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज कराना चाहिए, हाइजीन ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो टीचिंग मोरल वैल्यूज, यानी कि बच्चों में जैसे ऑनेस्टली हो, सच बोलना सिखाना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाना चाहिए। रोल मॉडलिंग, यानी कि फैमिली जो है वो खुद मोरल वैल्यूज़ का एग्जाम्पल दिखाएं कि जो बच्चा है, पेरेंट्स हैं, इनके बच्चा जो है वो पेरेंट्स के ही बिहेवियर को कॉपी करते हैं, तो जैसे तो पेरेंट्स को उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि फैमिली जो है वो बच्चे को अपनी रिलीजियस जो कल्चर हैं, जो प्रेयर्स हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनसे उनको अवगत कराएं, यानी कि उन्हें चीज़ों को बताएं, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, यानी कि क्या सही है क्या गलत है वो पेरेंट्स को ही बच्चों को बताना है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल स्किल्स उनमें डेवलप करना चाहिए, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए सोशल स्टिग्मा से, सोशलाइजेशन उनके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, तो अनकंडीशनल लव, यानी कि फैमिली जो है वो बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार और एक्सेप्टेंस देती है, जो बच्चे को मतलब इमोशनली क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इमोशनल सिक्योरिटी, यानी कि घर का जो प्रोटेक्शन और लविंग वाला इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे को इमोशनली सिक्योरिटी देता है। और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की बात करें, यानी कि बच्चे वहाँ पे अपने इमोशंस को ईजिली एक्सप्रेस कर सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला माहौल देना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द चाइल्ड की बात करें तो टीचिंग डिसिप्लिन, यानी कि पेरेंट्स को ही सबसे पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए सेल्फ रिलायंस को। प्रिजर्वेंस और पेशेंस की बात करें तो फैमिली को क्या करना चाहिए, बच्चे को बार बार जो वो कोशिश कर रहा है और हार नहीं मान रहा है, इस तरह का स्वभाव उसके अंदर डेवलप करने में मदद करना चाहिए। एम्पैथी और सेंसिटिविटी, यानी कि जो भी फैमिली है वो नर्चर करे क्या, एम्पैथी और सेंसिटिविटी को किसकी तरफ, अब दूसरों की तरफ, ठीक है, चाइल्ड में पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में होना चाहिए। तो ये था आपका यूनिट 4 पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट उठाएंगे जो कि आपका क्या, स्कूल मैनेजमेंट। थैंक यू।